राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव ढाबला के रहने वाले राहुल कुमार, जो बहरूपिया अभिनय कला में माहिर हैं, जो 152 रूपों में अपनी कला का जादू बिखेरते हैं, आजकल हरनोड़ा पंचायत के गांव-गांव में जाकर रावण का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। राहुल कुमार पारंपरिक कला को संजोए रखने के लिए अच्छा अभिनय कर रहे हैं। यह पारंपरिक कला उनके लिए पुश्तैनी धंधा है, जो वह अपने परिवार की देखभाल और पालन पोषण के लिए करते हैं। राहुल कुमार का कहना है कि इस कला को उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है और यह उनका जीवन यापन का मुख्य स्रोत बन चुका है। वह अपने अभिनय के दौरान गांव-गांव जाकर राम और रावण जैसे प्रसिद्ध पात्रों का अभिनय करते हैं, जिससे न केवल लोगों का मनोरंजन होता है, बल्कि यह कला सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी सम्मानित है। राहुल ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें और अपने जीवन में सकारात्मक दिशा अपनाएं। सरकार ने अच्छे अच्छे नीति नियम चलाए हुए हैं, उनमें ध्यान दीजिए और इस नशे पत्ते से दूर रहिए। और सभी से मेरा यही कहना है, यही निवेदन है, यही सभी से कहना है कि नशे पत्ते से तो बिल्कुल दूर रहें। आज का नाम राहुल कुमार बहरूपिया है, पिता का नाम अजीत कुमार बहरूपिया है और हम राजस्थान से हैं, जिला सीकर राजस्थान, गांव ढाबला, तहसील नीम का थाना। उनका मानना है कि खेलकूद और पढ़ाई में लक्ष्य निर्धारित करने से युवा न केवल अपने भविष्य को संवार सकते हैं, बल्कि अपने गांव और देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी पारंपरिक संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम इसे संजोए रखते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को जान सकेंगी और उसे जीवित रख सकेंगी। राहुल कुमार जैसे कलाकार आज भी अपनी मेहनत और जुनून से पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं और युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने उद्देश्य को लेकर ईमानदारी से काम करें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। आइए जानते हैं इस बारे में राहुल कुमार बहरूपिया का और क्या कहना है। आपको सुनवाते हैं। हमारा ये पुश्तैनी कार्य है, दादा परदादाओं से, राजा रजवाड़ों के टाइम से चला आ रहा है। और हमारी ये पहले 52 कलाएं होती थी। राजा रजवाड़ों के टाइम पे हम राजपूतों के भाट होते हैं और ये हमारी परंपरा है जो पुश्तैनी चली आ रही है सभी। तो आज भी हम इसी में ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा एक तो महाराज पेट गुजारा इसी से है और दूसरा भगवानों के मुँह में लगे हुए हैं, इसी से भगवानों का नाम लेते हैं। और आने वाली पीढ़ी को भी यही सलाहकार देते हैं हम तो कि महाराज आजकल फ़ोन चले हुए हैं, तो इस पे अच्छी चीज़ें सीखें, बुरे उद्देश्य ना करें और जो है भगवानों के ही अपना जो सनातन धर्म है इसको बढ़ावा दीजिए। आजकल महाराज आप देख रहे हो दूसरे धर्मों की तरफ दुनिया भाग रही है, दूसरे विचार हो रहे हैं। आजकल जो हमारा धर्मों से जुड़ी चीज़ें हैं वो खंडित होती जा रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है, ये झांकियाँ लेके आते हैं, बच्चे खुश होते हैं, आप लोग भी खुश होते हैं, इच्छा अनुसार हमें दान दक्षिणा दे देते हैं, तो इसी में हमारा पेट गुजारा हो जाता है। और साहब जी हमें आप लोगों का प्रेम मिलता है काफ़ी। और कई ऐसे भी हैं, कई महाराज बुरे भी मिलते हैं, कई अच्छे भी मिलते हैं गांव में। पर जो हमारा ये कार्य है साहब जी, ये पुश्तैनी है, तो हमें हमारे दादा परदादाओं से चला हुआ आ रहा है और हमें साल में एक बार करना पड़ता है। और हम है जो हिमाचल में है, जितने भी राजपूत बसे हुए हैं, जितने भी ये समाज हैं, तो हम आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा निभाते करते आते हैं साहब। कल मोबाइल चल गए, एक से एक चीज़ें चल गई महाराज और गलत चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि महाराज जो अपना पुराने रीति रिवाज हैं और पुरानी जो कलाएं हैं उनको जागृति देते हुए। हमारे गांव चिव्यान में राहुल कुमार जी जो राजस्थान से है, अपना जो है बहरूपिये का प्रदर्शन कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को जो है जागृत कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल जो है नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण जो है लोग ये सब भूल रहे हैं। ये लोगों को एक संदेश है। तो मेरा मानना ये है कि हमें जो है इस परंपरा को चालू रखना चाहिए।